maybe do it with Apna, get involved with the overall Pakistani community, make them more aware. So I think if the organization can help divert a little bit and of this money to what we are getting through Carrie Lugar or whatever it is, and the right cause, I think it can go a long way, every dollar. So I again reiterate, support this organization, whatever we can, take the St. Louis name forward. And I think Mr. Vakar will remember us and he'll be back again, I guess. So, I'm a part of it. I started with contributing my time and my effort for the mosque, and mosque is the best place to start. पाकिस्तानी अमेरिकन सीईओ फोरम को 5 रीजन में तकसीम कर दिया गया है और ये पहला रीजन है जिसमें तकरीबन मुख्तलिफ स्टेट्स शामिल होंगी और उसको हेड करेंगे जनाब डॉक्टर असफर मलिक जो कि चेयरमैन और सीईओ है सेंटर पॉइंट हॉस्पिटल के, जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है सेंट लुइस मिजूरी के अंदर। और खुशी इस बात की है इसमें काफ़ी लोगों ने शिरकत कर ली है वहाँ पे। और इसके अलावा दूसरे रीजन जो है जिसमें टेक्सास है, आपके न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन डीसी है और वेस्ट कोस्ट है, वो भी रीजन कायम कर दिए गए हैं। नाज़रीन, इस तकरीब में काफ़ी मुकामी लोगों ने शिरकत की और उन्होंने पाकिस्तानी अमेरिकन सीईओ फोरम को काफ़ी सराहा। मेरा नाम लाला रुख है और मैं यहाँ पर साइकिया कंसल्टेंट्स रिसर्च में एक डिपार्टमेंट को हेड करती हूँ। हम सब यहाँ पर पाकिस्तान अमेरिकन सीईओ फोरम के तहत जमा हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। साथ साथ जो हालात हैं पाकिस्तान में उसको सुनकर और देखकर बहुत दिल दुखता है, बहुत अफसोस होता है और फ़िक्र भी होती है कि आज ये हो रहा है तो कल के पाकिस्तान के लिए हम लोग यहाँ बैठकर क्या कर सकते हैं। हम लोगों की कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, इसीलिए हम यहाँ जमा हैं। हम चाहते हैं कि जो भी थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन हम लोगों से हो सके इस सिलसिले में और आने वाले पाकिस्तान के लिए, क्योंकि बेशक हम मुल्क से दूर हैं मगर हर कोई जो यहाँ आता है या कोई ख़बरें लाता है, और अब टेलीविज़न और नेटवर्क्स भी इस तरह के हो गए हैं कि हर मिनट की ख़बर हमें यहाँ रहती है। शायद दूर रहकर मुल्क का ख़याल और फ़िक्र और परेशानी ज़्यादा होती है। अल्लाह मियाँ पाकिस्तान को आबाद रखे और हम लोगों को तौफ़ीक दे कि हम अपने लोगों के लिए कुछ कर सकें। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है, मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ सेंट लुइस में। हम लोग आज यहाँ जमा हैं इसलिए कि पाकिस्तान अमेरिकन सीईओ फोरम के उसमें, और बेसिक वजह उसकी होने की ये है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं और उन पे क्या किया जा सकता है जिससे वहाँ के हालात कुछ बेहतर हों, और हम जो कुछ कर सकते हैं जिससे वहाँ के हालात में कुछ मज़ीद फ़र्क पड़े और वहाँ के लोगों की हालत बेहतर हो, जिससे ये चीज़ें जो वहाँ हो रही हैं ना हों। मैं दिल और जान के साथ पाकिस्तान अमेरिकन सीईओ फोरम को सपोर्ट करता हूँ और उनके जो मकासद हैं जिससे पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, आई एम विद इट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इनाम हैदर है। मेरे यहाँ पे MRI के बिज़नेसेस हैं जो मैं उसको हेड करता हूँ और मुझे बेहद खुशी हुई पाकिस्तानी अमेरिकन सीईओ फोरम को अटेंड करके। आपके जो आइडियाज़ हैं जिसमें पाकिस्तान की आप इकानमी को प्रमोट करना चाहते हैं, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। और स्पेशली जो आपने सजेस्ट किया कि हम पे जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं उनको वेव करना चाहिए। और अमेरिका में ऑलरेडी सर्टन कंट्रीज़ हैं जिनका आपने मेंशन किया था, जैसे बांग्लादेश है, अदर कंट्रीज जिनको बहुत ही मिनिमल ड्यूटीज़ देते हैं। तो इसी तरह से हमारे पाकिस्तान के लिए भी मिनिमल ड्यूटी या नो ड्यूटी इंपोर्ट होनी चाहिए, लगनी चाहिए, और इससे हमारे पाकिस्तान में जॉब्स क्रिएट होंगी और हमारी इकानमी इम्प्रूव होगी। और जैसा कि हम इस फोरम पे इस चीज़ को हाईलाइट किया गया कि हमें एड नहीं बल्कि ट्रेड चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच वकार भाई फॉर कमिंग टू सेंट लुइस। दिस वाज वेरी नाइस टू मीट यू अगेन। जो हमारी मीटिंग हुई है वाज वेरी प्रोडक्टिव। I think all the chapters in USA which you have formulated in 5 sub divisions, I think they will be very successful. This is an excellent idea.
and you will have full support from St. Louis, and inshallah we will make it very successful. I'm Khalid Nasir, Dr. Khalid Nasir. I'm a practicing gastroenterologist in St. Louis, Missouri. I've been living here for a number of years, and proud of this community. I'm very glad that you are here. We have seen you working with the Pakistani community for a number of years, and we really need to put together these platforms which is going to bring our community to a different level. Right now what we are doing is we are doing things at a very, very scattered manner, and we need to get organized in education, in business, in development, and in scientific research, because without doing any of these things, we will not progress anywhere in the world. I think it's a great idea. We have a lot of people here who have scattered effort going on right now, but I think if we put all the resources together, what will happen that we can then have a weight on our side, and we can produce some results. I'm Ghazala Hayat from St. Louis. I'm a neurologist here. See, the idea of forum, I think, is very good, but first we have to make sure how we organize it. That's the most important thing, because when I looked at this Lugar bill, Kerry Lugar bill, the most important thing was how will the money be spent. That's the most important thing, and this is probably one of the best steps which is taken towards that. If we could have coordinated networking, then we'll know exactly where the money should be spent, because people here are a little bit detached from that. If you're in Pakistan, then you are usually more mired into their politics. So here you can see where the money is needed, where we can spend it, and you can look at from this perspective that, okay, how it will be helpful from Western perspective too. I mean, we see where it will give us the maximum, reward from that. So I think it's a very good idea, but I personally think most of the Pakistanis have to get involved in that, and they have to contribute. Otherwise, because it's a lobbying effort, and if you look at the other groups, when they're successful, it's because they put their money in there. Bismillahirrahmanirrahim. Personally, मैं समझता हूँ it's a good effort. हमारा सबसे बड़ा problem vision और हमारे impression का है. It's not about how things are. हम किस तरह का यहाँ लोगों का क्या vision है about our country and our people, and I think a forum like this can help us clarify some misunderstandings, और इस तरह के ही events हैं जो रोशनी लाएंगे उन चीज़ों पे which are the realities on the ground. So I think it's a good start, and I think it'll be a successful venture. I'm in the healthcare technology business. हमने Pakistan based healthcare product बनाई है. Alhamdulillah, हमारी product पाकिस्तान में बनी है. It's being supported from Pakistan. हमारे developers वहाँ पे हैं, and we're very proud of the team that we've put together. Or it's a collaborative effort, but it's a Pakistani healthcare technology company, and we're having a lot of success in the local healthcare market. My name is Nimra Tariq. I'm from St. Louis, Missouri. I think it's really important for a lot of the youth to get active, because a lot of us that have grown up here in America, we've experienced the education system here. We've been through it from, preschool up until college, graduate school. So we have a lot of experience. We could contribute a lot of our knowledge towards, construction of new schools in Pakistan, and helping everyone learn what they need to establish there. Also, we have a lot of youth here that have gone through law school that are, Pakistani American lawyers, and they could have a great deal of input towards the organization as well. ये जो आपने CEO फोरम का कॉन्सेप्ट बनाया है, कॉन्सेप्ट अच्छा है. इसमें लोगों को इन्वॉल्व होना चाहिए, बट आई थिंक द फोकस जो मेरे ख़्याल में है वो एजुकेशन पे बहुत होना चाहिए, बिकॉज जब तक मैसेस एजुकेट नहीं होंगे, जब तक उनमें वो अवेयरनेस नहीं आएगी, उनमें वो इंडिपेंडेंस नहीं आ पाएगी, बिकॉज व्हेन दे आर एजुकेटेड दे विल बी एबल टू गेट मोर जॉब्स, एंड उनमें फिर इंडिपेंडेंस आएगी. तो आई थिंक फोकस should be on educating the masses. I think it's an interesting concept, as long as we all make a strong effort into starting it, and we're dedicated in completing it. Okay, what do you think? मेरा ख़्याल में बहुत ही अच्छा आइडिया है. इससे ना सिर्फ यहाँ के लोगों को बल्कि पाकिस्तान में काफ़ी हेल्प मिलेगी,
اور پاکستان کا جو امیج جو ہے دنیا میں خاص طور سے امریکہ میں اس کو امپروو کرنے میں کافی ہیلپ